नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस से रिटर्न एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल, आपके इस चैनल पर हमने एग्रीकल्चर साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज़ चलाई हुई, उसकी वीडियो या पार्ट 6 है। लगातार ये सीरीज़ चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। देखिए, अमरूद का हम जो भाग हम खाते हैं वो पेरिकॉर्प एवं थैलेमस है। ये भाग हम जो है फल का खाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सिट्रस फलों में लगने वाली हानिकारक विषाणु जनित बीमारी कौन सी है। तो जो हमारे सिट्रस फल हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, इसमें जो हानिकारक विषाणु से लगने वाली बीमारी है उसको ट्रिस्टेजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, उसको ट्रिस्टेजा कहते हैं। देखिए साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो 5 वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिसने पहली 5 वीडियो नहीं देखी वो भी जाकर देख सकता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे टेलीग्राम चैनल को PDF वगैरह के लिए ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, बेर, जामुन, फालसा, चेरी, खट्टी एवं मीठी। चेरी 2 प्रकार की होती है, खट्टी होती है, एक मीठी होती है। आंवला इत्यादि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इन सभी फलों का हम बाह्य एवं मध्य फल भीति वाला जो भाग है उसको खाते हैं। और जो अमरूद है उसका पेरिकॉर्प एवं थैलेमस भाग हम खाते हैं। विटामिन ए जो है, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो पाया जाता आम के अंदर। यहाँ पर फलों की बात हो रही है तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो है आम फल के अंदर पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतुंध रोग हो जाता है। विश्व के फलों उत्पादन में भारत का योगदान क्या है। ये UPPCS में आया है। विश्व के फलों उत्पादन में भारत का योगदान, विश्व में जितना भी सभी फलों का कुल उत्पादन होता है उसमें भारत का योगदान 10.49% है। अगला क्वेश्चन है, आम किस देश का मूलज है। जो आम है वो किस देश का मूलज है, किस देश में सबसे पहले जो इसका उत्पादन हुआ, इंडो बर्मन का। तो आम जो है इंडो बर्मन देश का मूलज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग निम्न में से किस में करते हैं। तो हल्के रंग वाले पेय पदार्थों में, जो हल्के रंग वाले पेय पदार्थ हैं उनमें हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, पूछा नई दिल्ली के अंदर हमारा एग्रीकल्चर जो हेड ऑफिस है वो है, लेकिन जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये हमारा मसूर कर्नाटका के अंदर है। तो इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण के जनक निकोलस एपर्ट कहलाते हैं। निकोलस एपर्ट 1810 के अंदर इन्होंने इसका खाद्य प्रसंस्करण का जो है इनको जनक माना जाता है। आविष्कार इन्होंने किया था या इसकी खोज इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है। तो पाश्चराइजेशन में होता क्या है, फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से नीचे गर्म करना। जो हमारे फल हैं उनको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे गर्म करना पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया कहलाई जाती है। स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को शुद्ध करना। तो स्टेरलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं फलों में, सब्जियों में, फूलों में, बागानी फसलों में। तो स्टेरलाइजेशन प्रक्रिया हम सब्जियों में अपनाते हैं। किस में अपनाते हैं स्टेरलाइजेशन प्रक्रिया, हम ये प्रक्रिया सब्जियों में अपनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए। देखिए, जेली एक जो एलोवेरा होता है उसकी भी जेली बनती है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि जेली बनाने हेतु चीनी की जो परसेंटेज या सांद्रता वो कितनी होनी चाहिए, वो 65% होनी चाहिए। और जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा क्या होनी चाहिए, जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा 33 से 38% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्मलैंड तैयार किया जाता है, मार्मलैंड तैयार किया जाता है नींबू जाति के फलों से। मार्मलैंड नींबू जाति के फलों से तैयार किया जाता है, इनमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पपेन किस फल से एकत्रित किया जाता है। पपेन जैसे नाम से ही पता चलता है, पपेन जो पपीते फल से एकत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं,
देख साथियों, कोशिश यही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 45-50 दिन तो आपके कांस्टेबल के परीक्षा में बचते हैं। मेल वाली मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल और एसआई में तो कुछ समय ही नहीं बचा हुआ, तो जितना ज़्यादा हो सके आप स्टडी करें। रुटेसी किस फल का कुल है? जो रुटेसी है वो किस फल का कुल है? तो रुटेसी आपका कमरख फल का जो है कुल है। आम की जो आम्रपाली किस्म है, आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे या वृक्ष लगाए जा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। अगला क्वेश्चन है, कैंकर रोग किस फसल की चिंताजनक समस्या है? कैंकर एक रोग है जो नींबू, जिसको आप लाइम कह देते हैं, इसकी जो फल है उसकी चिंताजनक समस्या, बहुत ही खतरनाक ये बीमारी नींबू की। अगला क्वेश्चन, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? सेब क्या एक झूठा फल भी है? तो कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब क्या उष्णकटिबंधीय नहीं है, बाकी नारियल है, अखरोट है, काजू है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। और दाल में भारत का पहला सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता दालों में भारत है, और फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? आम की जो बेमौसमी किस्म है वो निरंजन है, ठीक है। इसको किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है, बेमौसमी किस्म है जिसका नाम है निरंजन। विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा है? विटामिन B1 का जो धनी स्रोत है वो काजू है। तो काजू के अंदर जो विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बताया था कि जो विटामिन ए है वो आपका किस फल में पाया जाता है। विटामिन ए आम के अंदर पाया जाता है, काजू के अंदर B1 पाया जाता है। उसके बाद जो बाथरूम फल है आपका, उसको क्या नाम दिया गया है? बाथरूम फल क्या है? आम जो है आपका उसको बाथरूम फल भी कहा जाता है, ठीक है। फलों का राजा भी आप इसको कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम का कुरचना मैंगो मालफॉर्मेशन रोग के रोगरोधी आम की किस्म। आम का कुरचना रोग के रोगरोधी आम की जो किस्म है वो बहादुरन भी है, इलायची भी है, एलिफ भी है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आम की सीडलेस यानी कि बीज रहित, बिना बीज के ही जो वैरायटी उगाई जाती है उसका क्या नाम है? आम की सीडलेस वैरायटी, यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आम की जो सीडलेस वैरायटी है वो आपकी सिंधु है, सिंधु। अच्छा, निम्नलिखित में से किस में ब्लीचिंग क्रिया की जाती है? तो स्टरलाइजेशन भी हमारी सब्जियों में होती है, और ब्लीचिंग जो क्रिया है वो भी हमारी जो है सब्जियों में होती है। और पास्चराइजेशन क्या होती है? फलों को 100 डिग्री सेल्सियस से कम तक उबालना या पकाना आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों में पैक्टीज की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फलों में पैक्टीज की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जेलीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? जो कौशल है वो किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या? यूपीपीसीएस में आया हुआ है। सेब के फल में जो लाल रंग होता है ना वो आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है। अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सेब के फल में लाल रंग का क्या कारण है? वो एंथोसाइनिन के कारण। उसके बाद स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजी उत्तक जिसे आप कहते हैं, गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात जो है कुप्रभावित हो रहा है, वो क्या है? अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो क्या है? एक आम की प्रजाति, इसमें स्पॉन्जी टिश्यू नामक एक गंभीर जो बीमारी है वो आ जाती है जिससे इसका निर्यात नहीं कर पाते हैं। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कश्मीर के अंदर होता है भारत में केसर सबसे ज़्यादा। और जो हरित क्रांति है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। तो गेहूं का अब तक का हरित क्रांति के बाद प्रति एकड़ जो है उत्पादन 2222 किलोग्राम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 6th हमारी वीडियो थी। सभी की प्लेलिस्ट बना दी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।